हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकार और आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव करण स्वर्णकार पे स्वागत है। तो अभी यार डीवी का माहौल चल रहा है। सीजीएल 2023 का कुछ अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट कुछ दिन पहले ही आया है और बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे कि एक्साइज डिपार्टमेंट में आपका टीए एंड जो आपका इंस्पेक्टर पीओ एग्जामिनर वगैरह का और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वगैरह का डीवी स्टार्ट भी हो गया, उनका डेट्स भी आ गया है। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर रीजन्स के 15 नवंबर से 19 नवंबर के बीच डेट है, जो कि आपका हायर अथॉरिटी द्वारा ये लोग को दिया गया था ऑर्डर्स कि आपको जल्दी से जल्दी इनका डीवी मेडिकल फिजिकल सब कराना है। ठीक है, और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के भी जल्दी से जल्दी ये सब डीवी वगैरह का प्रोसेस होना ही है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि न्यू है, जो इस बार सिलेक्शन लिए हैं, वो कंफ्यूज है इस कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, जैसे कि आपका डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होता है, इवन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वगैरह का क्रूशल डेट, एससी एसटी वगैरह का, ये सब के रिगार्डिंग बहुत सारा कन्फ्यूजन है। और तो मैं आपका सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आप लोग को और इसके रिगार्डिंग कोई भी और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि मैं 2019 CHSL से एज अ पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्टेड हूँ और करेंटली उसी में वर्किंग हुआ अभी। और मेरा 2023 सीजीएल से आपका एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, जो जिसका डे 15 तारीख को होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, और आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स का पूरा लिस्ट बताते हैं जो कि मैंने लैपटॉप में लिख के रखा है। वो सारा लिस्ट आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही फिर लास्ट में बताऊंगा कि ओबीसी डब्ल्यूएस वगैरह क्रूशल डेट वैलिड ईयर वगैरह क्या रहना चाहिए, और अगर नहीं है आपका उस टाइम का स्टिपुलेशन टाइम का, तो क्या आपका प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। और मैं ज़्यादा ऑथेंटिक इसलिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 2022 वाले सीजीएल वाले जो कैंडिडेट्स पीएएससी वाले जो हमारे डिवीजन में आए हैं, उन सब का डीवी मैंने खुद किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को अपना एक अच्छा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्लास 10 का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। देखिए, बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड में स्पेशली मैक्सिमम ईयर्स में क्लास 10 का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस रहता है, तो वही आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी काउंट हो जाता है। अलग से कोई आपको पासिंग सर्टिफिकेट दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, और किसी का अगर अलग मिला है तो आप आराम से वो दोनों को लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर किसी को डाउट हो रहा है कि हमको पासिंग सर्टिफिकेट हम कलेक्ट किए नहीं किए हैं, मेरे बैच वाले को मिला है, तो आप किसी अपना फ्रेंड से पूछ के या तो कॉलेज या स्कूल से पता कर सकते हैं, कोई इश्यू का बात नहीं है। ठीक है, दूसरा है क्लास 12 का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। क्लास 12 का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट हर बोर्ड में अलग मिलता है हर साल, तो वो आपका दोनों वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको डाउट है कि आपको पासिंग वगैरह नहीं मिला है, तो आप डिजी लॉकर पर अपना आराम से चेक कर सकते हैं या कॉलेज स्कूल से पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, जो कि आपका जैसे ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का कंसोलिडेटेड मार्कशीट, उसके अलावा फिर आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, प्रोविजनल भी अगर हो तो भी चलेगा। इसमें आपका क्रूशल डेट, यानी कि जो शायद 3 मई था लास्ट फॉर्म फिलअप डेट का, तो 3 मई से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट एक लिखा जाता है आपका मार्कशीट के नीचे, एटलीस्ट वो डेट ऑफ रिजल्ट आपको कभी भी मिला हो, लेकिन डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट वो आपका लिखा हुआ होना चाहिए एटलीस्ट ये 3 मई से पहले का, तो जाके आप ग्रेजुएट कंसीडर किए जाएंगे और आपका जो है कैंडिडेचर वैलिड माना जाएगा सीजीएल 2023 के लिए। इन केस आपका रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो गया और डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट गड़बड़ दिया हुआ है आपका, इसमें मतलब क्या बोलते हैं, रिजल्ट में बाद का दिया हुआ है 3 मई का और रिजल्ट पहले ही आ गया, तो आपको इन रिटर्न यूनिवर्सिटी से कोई एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे लिखवा के लाना होगा कि इनका रिजल्ट इस सेशन का इस डेट से पहले डिक्लेयर हो गया था, लेकिन किसी कारणवश डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट आपका रिजल्ट में अलग है। ठीक है, तो ही शायद वो माने, क्योंकि अब तो एसएससी डीवी नहीं ले रहा है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बाय वेरी करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है कोई डिपार्टमेंट एकदम ही ना माने और हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट लीनियंट भी हो, तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया किससे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका, देखिए आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री वगैरह रहता है या फाइनल डिग्री, उस सब का उतना जरूरत नहीं है, मतलब कि है आपके पास ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पर मार्कशीट एटलीस्ट उस डेट से पहले का होना चाहिए, और नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं आप, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब देखिए, जो आप मैं डीवी के सारे जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो कि एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार है उस पर शेयर कर दूं। ठीक है, और ये जो उसके आगे भी जो ओबीसी वगैरह क्रूशियल डेट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ मेमोरेंडम निकाला था, मैं कोशिश करूंगा वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार। ठीक है, और कोई भी डीवी वगैरह का अपडेट आएगा सबसे पहले आपको वहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ये सब का अपडेट सब जगह पता नहीं चलता आपको, क्योंकि साइट्स वगैरह में आते हैं और हर टाइम आप लोग नहीं हो सकता है अवेयर रहे, क्योंकि मैंने खुद ने फेस किया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं उसमें आपको अपडेट कर दूंगा, आप लोग वो चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब देखिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपका, देखिए ग्रेजुएशन में आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट और कुछ कुछ डिवीजन में आपका सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी मांगते हैं, तो आप लोग सेमेस्टर वाइज भी ले जाना, कंपलसरी नहीं होता देना, पर कुछ कुछ डिवीजन डिमांड कर लेते तो क्या ही करोगे अब यार। ठीक है, देखो
उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट में आपको ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, वो इसमें से जो भी सर्टिफिकेट हो आपका सेंट्रल फॉर्मेट का बना होना चाहिए। एससी एसटी सर्टिफिकेट आपका शायद स्टेट फॉर्मेट का भी डिवीजन एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि सेंट्रल फॉर्मेट का भी नया बनवा के रख लो, ठीक है। और उसके अलावा देखिए आपका जो सेंट्रल फॉर्मेट का सर्टिफिकेट होगा उसमें क्रूशियल डेट रहता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत मैटर करता है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर भी मैटर करता है, जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको क्लियर कर दूंगा। पहले डॉक्यूमेंट सारा बता लेता हूँ, ठीक है। उसका अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनका एक्स सर्विसमैन का प्रूफ, जो कि उनका आइडेंटिटी कार्ड, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह होता है, वो सब का मतलब आपको देना पड़ता है। वो एक्स सर्विसमैन जो है वो जानते होंगे कि उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको एनओसी, अगर आप कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं ऑलरेडी, कहीं कोई डिपार्टमेंट में वर्किंग है, तो आपको अपने इंप्लॉयर से बस एक सिंपल सा एनओसी लेना होता है। टू हुम इट में कंसर्न करके लिखा होता है। आप एप्लीकेशन देंगे 3-4 दिन पहले, अगर जब आपको डिवीजन में जाना है एप्लीकेशन दे देंगे कि सर हम ये एग्जाम में सिलेक्टेड हुए हैं तो हम डीबी में अपीयर होने वाले हैं, हमको एनओसी चाहिए, तो डिपार्टमेंट आपको एनओसी दे देता है इजीली, अनटिल अनलेस आपके जो अथॉरिटी है वो बहुत ही हैरेसिंग हो, वरना आपको दे दिया जाता है। बस टू होम इट में कंसर्न करके लिख देता है, उसमें आपको लिख देता है कि हाँ आप एनओसी लेके डीबी में जा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हमको कोई इशू नहीं है आपके डीबी में अपीयर होने से, बस डिपार्टमेंट ये आपको दे देता है। तो ये आप लेके जाएँ, क्योंकि अभी कंपल्सरली डिमांड कर रहे हैं डिवीजन, तो आप वो लेके जाएँ, ठीक है। उसके बाद आपका ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार, वोटर, पैन कार्ड, ये सब लेके जाना, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका पासपोर्ट साइज फोटोस आप लोग को 4 से 8 कॉपी लेके जाना। कोई बोल रहा है कि 4, 8, 12, इसे वैसे ज़रूरत नहीं होता, 4 कॉपी में काम चल जाता है भाई, पर लेके जाना एक्स्ट्रा, वैसा कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब बहुत जरूरी होता है, जो कि न्यू कमर्स होता है, जो फर्स्ट टाइम ये बनवाते हैं, बड़ा दिक्कत आता है। अगर आप लोग ये सब बनवा ले रहे हो, अच्छे से भर ले रहे हो, तो बहुत अच्छा, वरना कमेंट करके बता देना, इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा यार स्कैम लगता है हमको गवर्नमेंट जॉब्स का, कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह में आपको गैजेटेड ऑफिसर्स के 3-3, 4-4 गैजेटेड ऑफिसर के साइन, फिर उसको अटेस्टेड करवाना मजिस्ट्रेट वगैरह लेवल के अधिकारी से। भाई हम लोग कौन गैजेटेड ऑफिसर एक पहचानेगा? एक कॉमन सा बंदा जो कि गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन कर रहा है, मिडिल क्लास बंदा, उसको कौन गैजेटेड ऑफिसर पहचानेगा? दर बदर साला दफ्तर हम लोग भटकते रहते हैं, और उसके बाद हम लोग को मतलब ये होता है कि एक साइन कर देगा, एहसान कर देता है वो लोग कि जाओ साइन कर देते हैं, कोई कुछ से साइन करता है, कोई कुछ से, लेकिन क्या बोलोगे, अब डिपार्टमेंट का रूलिंग्स है तो हम लोग को साइन करवाना पड़ता है। तो अगर आप लोग को ये सब बनाने में दिक्कत पड़ रहा है तो आप लोग आराम से हम लोग मतलब आप बता सकते हैं हमको कमेंट सेक्शन में, मैं इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये सब आपको कैसे बनवाना है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका इस सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके वैसा कोई डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं होता, इतना ही होता है। अगर इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स अगर मिस हो गया होगा हमसे, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका क्रूशियल डेट है वो ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होगा। देखिए एससी एसटी के लिए क्रूशियल डेट मैटर नहीं करता है, ठीक है। एससी एसटी के लिए एसएससी जो है वो वैलिड मानता है, क्योंकि आप नया दे पुराना दे सर्टिफिकेट, 3 साल 5 साल पुराना, कोई इशू नहीं है, उसके लिए उतना लफड़ा नहीं होता है। मेन होता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का दिक्कत। ओबीसी में क्या होता है कि आपका क्रूशियल डेट क्या होता है, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था 3 मई, उसको क्रूशियल डेट माना जाता है। आपका सर्टिफिकेट उस डेट से पहले का बना होना चाहिए, डीएम लेवल का, ठीक है। और सेंट्रल फॉर्मेट में, सेंट्रल फॉर्मेट वगैरह क्या होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। तो ठीक है, ये होता है आपका क्रूशियल डेट, ठीक है। अब आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करना चाहिए, और ओएम नंबर एक जो लिखा होता है, मैं फॉर्मेट जो शेयर करूँगा उसमें एक ओएम नंबर लिखा होता है, वो ओएम नंबर आप अपने सर्टिफिकेट से मैच कर लेना। डिजिटल सर्टिफिकेट वगैरह सब चलता है, हिंदी में है तब पर भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बस ओएम नंबर रहना चाहिए, और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर में लिखा हुआ होना चाहिए, आपका आराम से चल जाएगा, कहीं पे भी आप नहीं रुकोगे, चाहे कहीं भी डीवी दे लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए क्रूशियल डेट मतलब उस डेट से पहले बना होना मैटर तो होता ही है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर होता है। अब 3 मई 2023 आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, शायद 3 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए, देखिए वैलिड फॉर द ईयर आपका होना चाहिए 2023-24, और फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए आपका 2022-23। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करते थे, और 2023-24 जो आपका है वैलिड फॉर द ईयर, मतलब 2023-24 में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें आप ईडब्ल्यूएस का फायदा उठा सकते हैं। ये हुआ आपका ईडब्ल्यूएस का जो वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर का फंडा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लेंगे अच्छे से अपना सर्टिफिकेट्स में। अब अगर इन केस अगर ओबीसी का क्रूशियल डेट का बाहर है सर्टिफिकेट, मतलब 3 साल से पुराना है या आपका 1 साल से बाद का है, मतलब कि जो 6 महीने से बाद का है सर्टिफिकेट, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑर्डर निकाला था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ऐसे सर्टिफिकेट्स को आधार पे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी को, आपका एक उसको प्रोविजनल स्टेटस मतलब प्रोविजनल डिग्री दिया जाता है कि आपका कैंडिडेचर प्रोविजनल रहता है, और फिर आपके जो ये सर्टिफिकेट्स है वो वेरीफाई किए जाते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। इस बेसिस पे अगर आपको कोई बोल रहा है डिवीजन या कोई जोन कि नहीं आपका ये सर्टिफिकेट नहीं चलेगा वगैरह, तो आप बिंदास वहाँ पे
एप्लीकेशन कर सकते हैं हायर अथॉरिटी को, क्यों नहीं चलेगा हमको इसका रीज़न बताया जाए, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब उसके बाद मेन आपका दिक्कत क्या आता है कि आप जब ये मतलब सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपको ये कैरेक्टर आइडेंटिटी मेडिकल वगैरह बनाने में दिक्कत आता है। तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग दिक्कत आ रहा है तो आप आराम से कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगर नहीं दिक्कत आता तो वेल एंड गुड, अपने से भरे अच्छे से डीवी वगैरह दे। और कुछ अगर डॉक्यूमेंट आपसे मिसिंग भी हो जाता है डीवी में, तो वो लोग आपको रिजेक्ट नहीं करते, वो लोग आपको टाइम देते हैं कि आप इतना दिन के अंदर हमको डॉक्यूमेंट मेल या सबमिट कर दो, जो आपको सुविधा बने, ठीक है। तो उस सब का टेंशन नहीं लेना है। और अगर आप लोगों को कुछ भी फिर भी डाउट बच जाता है तो आप आराम से वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और हमारे वीडियो को सब लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसे कंटेंट के लिए। और टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसमें मैंने जो भी बोला वो मैं शेयर कर दूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।